अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ UI UX मास्टर क्लास। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी गुड और बैड UX की। इस लेक्चर में हम देखेंगे द गुड, द बैड एंड द अगली डिज़ाइन किस तरह होते हैं और किन पॉइंटर्स का ख्याल रखना होता है जब आप स्पेसिफिकली एक अच्छा UX बनाते हैं या एक अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है ना इस पूरे प्रोसेस में, वो है आपकी कॉपी राइटिंग। आपने अपनी कॉपी राइटिंग बहुत क्लियर रखनी है। लेट्स सपोज कोई भी स्क्रीन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी एग्जांपल बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने इजी पैसा यूज़ किया होगा। इजी पैसा में जब भी एरर आता है ना, आपने कभी फोकस किया है उस एरर में कोड लिखा होता है 0x7G एरर और टेक्निकल इशू समथिंग लाइक दिस। क्लियर मैसेज नहीं होता कि क्या रीज़न है जो आपकी रिक्वेस्ट टर्मिनेट हुई है। तो कॉपी राइटिंग बहुत मैटर करती है। अब यहाँ पर आपके पास दो स्क्रीन हैं। एक में लिखा हुआ है ड्यूड यू रूल, थैंक्स फॉर साइनिंग अप, यू वॉन्ट रिग्रेट, लेट्स गेट रॉकिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप कंप्लीट, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, स्टार्ट फॉर्म्स। तो कॉपी राइटिंग बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यू हैव टू इंजेक्ट योर लाइफ इनटू कॉपी राइटिंग एज वेल। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जब आप डालते हैं ना तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे एग्जांपल आप स्क्रीन पे देखें, एक तो स्पेसिंग ठीक नहीं है इटसेल्फ, एंड देन फिर ये देखें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। फॉन्ट्स आप क्लियरली रीड नहीं कर सकते क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। तो ये लेट 90s और तब जो है ना, तब का उस तरह के डिज़ाइन आपने नहीं करने। आपने मॉडर्न डिज़ाइन को फॉलो करना है। क्लियर स्पेसिंग, इजीली रीडेबल। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेक इट ईजी एज स्पाइस टू कैंसिल। अगर कोई यूज़र कोई चीज़ डिलीट करना चाह रहा है, वो प्रोसेस आपने उसके लिए स्मूथ करना है। ऐसा नहीं है कि यार आप उसको 50 पॉपअप देनी, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, फिर येस करे फिर एक और पॉपअप आ जाए, तो वो बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। आपने यूज़र की या ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है, यूज़र को क्या चाहिए। अब आपके पास ये वाली स्क्रीन है, यहाँ पे देखें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, यस डिलीट या कीप अकाउंट। तो आपके मैसेज बड़े क्लियर कट होने चाहिए ताकि यूज़र कन्फ्यूज़ ना हो। नंबर 4, एम्प्टी स्टेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट्स क्या होती हैं, आपके पास एक स्क्रीन है, बल्कि दो स्क्रीन ले लेते हैं। ये आपके पास स्क्रीन हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एम्प्टी स्टेट्स का फ़ायदा क्या होता है। देखें कोई भी यूज़र है ना जिसने कभी आपकी एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं की, या वो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा है, तो आपने उसके लिए मैसेजेस देने। हम इसको, ये बेसिकली ऑनबोर्डिंग का पार्ट होता है। यूजुअली आप यूज़र को गाइड करते हैं। या अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र को गाइडेंस मिल रही है। गाइडेंस कैसे मिल रही है, अगर आप स्क्रीन में देखें, एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी हुई है, उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं, क्रिएट यूर फर्स्ट प्लेलिस्ट। और ये आपको ये भी बता रहा है कि प्लेलिस्ट होता क्या है। प्लेलिस्ट हेल्प यू अरेंज योर फेवरेट सॉन्ग्स इन वन प्लेस, विच मीन्स कि अगर आपको अपने फेवरेट म्यूज़िक सुनना है तो वो एक जगह पे होगा, आपको कभी भी एक्सेस करना है। जिस तरह आप स्पॉटिफाई देखते हैं ना, तो आपके लाइक्ड सॉन्ग्स अलग से पूरी कैटेगरी बनी होती है, उसमें वो वाले सॉन्ग्स होते हैं जो कि आपने लाइक रिएक्ट किए होते हैं उसके ऊपर। तो इट मेक्स थिंग्स अ लॉट ईजियर। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट में यूज़र को गाइड करना इज़ द कंपल्सरी थिंग। डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है, बट अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज आपका यूज़र को तंग नहीं होना पड़ता। आपके यूज़र को अगर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो ढूंढना नहीं पड़ता, आप उसको एक वॉक थ्रू करवा देते हैं। तो स्टेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये जो दो इमेजेस थी, तो यहाँ पे आप लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि यार मैंने ना एक क्रिप्टो एप्लीकेशन है, मैंने ऑनबोर्डिंग करवानी है यूज़र की। अब अगर आप उसे स्टेट्स नहीं देंगे ना, आप उसके अंदर मैसेज नहीं देंगे कि यार क्रिप्टो के अंदर लेट्स सपोज NFTs क्या होते हैं, या आप ये उसे नहीं बताएंगे। अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, उसको नहीं पता कि NFTs क्या है, स्टॉक्स क्या हैं, बॉन्ड्स क्या हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, तो वो कभी भी आपके एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकता। और आप अगर मैक्सिमम क्रिप्टो एप्लीकेशन उठाएंगे, उसमें यूज़र को गाइडेंस देते हैं। इवन जब आपका यूज़र लॉग इन करता है ना एप्लीकेशन में, तो एक वॉक थ्रू करवाते हैं कि यार आप ये चीज़ यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल इज़ बाइनेंस। जब आप बाइनेंस यूज़ करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम पे एक वॉक थ्रू मिलता है कि यार यहाँ से आप अपना ट्रैकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपके चार्ट्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कट विजिबल होती है। तो उसको हम कहते हैं पोस्ट ऑनबोर्डिंग, कि जब आपके यूज़र ने साइन अप कर लिए उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन कैसे नज़र आएगी, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टेट्स का सहारा। और एक होती है प्री ऑनबोर्डिंग, जब आपका यूज़र साइन अप कर रहे हैं, आपने यूज़र को कन्विंस करना है कि वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर साइन अप करें। अब ये जो है ना, लेट्स सपोज ये देखें, आपके पास दो डिज़ाइंस हैं। इस दो डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है, एक में यूज़र खुश है, एक में यूज़र नाराज़ है। बिकॉज देखें, एक में आप सिर्फ इन यूज़र को बता रहे हैं ये खाना है और इस तरह से मिल रहा है,
यूज़र कहीं से ऑर्डर नहीं कर सकता। बट यहाँ पे देखें स्ट्रेट अवे यूज़र को रिजर्वेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। उससे क्या हो रहा है, यूज़र अब देखें ना, शायद इसने बटन लगाया होगा लेकिन वो नीचे होगा, तो वो फर्स्ट गो में जो लुक आ गई वो तो कन्फ्यूजिंग थी ना यार। यूज़र कहेगा मैं क्यों स्क्रॉल करूँ, मतलब सवाल है, यूज़र कहेगा मैं क्यों स्क्रॉल करूँ। तो आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को कंसाइज रखना है। तो बहुत ज़्यादा लुक्स पे भी फोकस नहीं करना, फंक्शनैलिटी कम्स एज वेल, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अच्छा एक चीज़ और है, लॉट ऑफ टाइम्स आपके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं ना, तो हर जगह पे साइन अप करें, तो बहुत ज़्यादा साइन अप भी नहीं खेलना, उस वजह से भी आपका एक फ्लो जो है ना डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा। आप कुछ एप्लीकेशन है जब आप लॉग इन करते हैं, एग्जांपल लेता हूँ, एगोडा एक एप्लीकेशन है जहाँ से आप होटल्स वगैरह ट्रिप्स वगैरह बुकिंग कर सकते हैं। आप एगोडा जब आप ओपन करते हैं ना, सबसे पहली चीज़ वो आपको कहता है साइन इन करें, उसके बाद ही आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन कौन से होटल्स हैं। अब ये अच्छी अप्रोच नहीं है, बिकॉज़ मैं क्यों साइन इन करूँ, मैं आया था सर्च करने के लिए, तो मैं क्यों करूँ। अब एयरबीएनबी इस केस में अगर आप देखें तो आपको एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है, आप स्क्रॉल करें, आप एज अ गेस्ट एप्लीकेशन एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद बेशक आप साइन अप करें जब आपका मूड हुआ। इस तरह booking.com है, booking.com पे आप जाएं, आप पहले जो है आराम से एक्सप्लोरेशन करते हैं, आप होटल डिसाइड करते हैं, उसके बाद जो है आप बेसिकली उसकी तरफ जाते हैं, साइन अप की तरफ, साइन इन की तरफ। सेम गोज़ फॉर सस्ता टिकट है, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। बट अगेन कंपैरिजन करें ना, देखें एक आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच, बिकॉज आपको प्रोडक्ट यूज़ करने ही नहीं दे रहा। हर वक्त आप जो है रिलाई नहीं कर सकते साइन अप पे, कहीं पे आपको डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी, आप यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी दें कि वो एक दफ़ा प्रोडक्ट तो आपका देखें ना, उसके बाद वो साइन अप करें। पहले आप उनको ना अपनी एप्लीकेशन की तरफ मुतवज्जे करें कि यार हमारे पास एक बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट है, तो जब वो फर्स्ट गो में उसे यूज़ करेगा ना बिफोर साइन अप वाली चीज़, तो उसको अगर अच्छा लगा तो वो डेफिनेटली वो आगे और 50 लोगों को रिकमेंड भी करेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो साइन अप खेलना भी बंद करें, हर वक्त साइन अप भी काम नहीं करता। नॉट एवरी टाइम साइन अप इज़ द कंपल्सरी थिंग, उसको आप सेकंड ऑप्शन में भी रख सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपने अपने यूज़र को लॉस नहीं करना। आपका यूज़र जो है ना वो इंटरेस्टेड होता है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपके पास फ़ोटोशॉप है, आप फ़ोटोशॉप में काम कर रहे हैं, अब फ़ोटोशॉप में अंडू का ऑप्शन आपके पास है और रीडू का ऑप्शन ना हो, तब भी इरिटेटिंग होगा कि नहीं होगा। लेट्स सपोज आपने कोई चेंजेस की थी, गलती से आपसे कंट्रोल जेड प्रेस हो गया, अब आप उस एग्जिस्टिंग करंट स्टेट पे वापस नहीं लेकर आ सकते उसके, बिकॉज ये फीचर नहीं है। तो आपने यूज़र का ट्रैक रखना है, आपने उसको लॉस नहीं करना। देखें जिस तरह फ़ोटोशॉप में अगर आप देखें ना, तो आपकी हर एक लेयर की या हर एक मूव की हिस्ट्री क्रिएट होती है, आपको पता चल रहा होता है यार किस पॉइंट पे हमने क्या किया था। तो हिस्ट्री कीप्स द यूज़र इन ट्रैक कि आप करेंटली कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। देन मेक थिंग्स ईजियर फॉर द यूज़र। ये देखें, आपने आधा सर्च किया ना, आप गूगल सर्च करें, आधा सर्च करें, आपको पूरा सर्च मिल जाता है। सो द यूज़र डोंट हैव टू राइट द फुल लाइन के यार मैंने ये पूरा लिखना है तभी सर्च रिजल्ट आएगा। नो, एआई की मदद से बेसिकली वो आपको पहले से बता देता है कि आप ये सर्च करने लगे हैं, क्या आप वाकई में ये सर्च करने लगे हैं। तो मेक थिंग्स ईजियर फॉर द यूज़र। एंड दिस इज़ प्रेटी मच इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप इट वॉज हेल्पफुल रिगार्डिंग द बेसिक की पॉइंटर्स जिनका आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपका यूएक्स कहाँ कहाँ पे मार खा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे और इनको हम आगे जाके प्रैक्टिकल फेज़ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे।